नमस्कार। आज हम नेचर ऑफ मोटिवेशन अभिप्रेरणा की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि भाई अभिप्रेरणा अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द से बना हुआ है। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति करना, मूव करना। कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब गति करता है, प्रयास करता है, तो उसे मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन एक आंतरिक उत्तेजना है। मोटिवेशन स्किनर जी ने कहा कि अधिगम के लिए एक गोल्डन राजमार्ग है, एक सुनहरी सड़क है। मोटिवेशन की किसी कार्य को प्रारंभ करना, उसे जारी रखना और उसे नियमित रूप से बनाए रखना ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्योंकि उत्तर के लिए भी उत्तरदायी होता है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। तो मोटिवेशन के बारे में मैं डिफिनीशन और मोटिवेशन के बारे में बता। हम लोग आज नेचर ऑफ मोटिवेशन प्रकृति अब प्रेरणा के बारे में देखते हैं कि भाई किसी चीज़ की अपनी एक प्रकृति होती है, उसका एक नेचर होता है। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, मुख्य रूप से हम लोग उसी पे फोकस करेंगे, ताकि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, सीटेट, सुपर टेट या केंद्रीय नवोदय जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, या एक तरीके से एक सोशल पर्सनालिटी व्यक्तित्व का टॉपिक है, जिसे सबको इसके बारे में जानना चाहिए कि हमको मोटिवेशन किसी भी कार्य में, चाहे वो तैयारी कर रहा हो, चाहे नहीं भी कर रहा हो, चाहे जहाँ भी हो, सभी लोगों को जानकारी लेना चाहिए कि भाई हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तब हम उस कार्य को करते हैं, सक्रिय रूप से करते हैं, लगन से करते हैं, मेहनत से करते हैं और एक सिद्धांत बना के करते हैं, फार्मूले लगा के करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसमें हमको सफलता मिलती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? आंतरिक एनर्जी मोटिवेशन अभिप्रेरणा से मिलती है। तो ये देखेंगे कि उसके नेचर के बारे में कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे मोटिवेशन एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशन प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है, बाह्य प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाएं कि मोटिवेशन एक आंतरिक प्रक्रिया है। बस अब आंतरिक प्रक्रिया से आप स्पष्ट हो जाएगा कि मोटिवेशन अंदर से एक तरीके से आपको आभास कराता है। अभिप्रेरणा आपको आभास कराता है कि हमको ये कार्य करना चाहिए, और आप जब उस कार्य को करते हैं तो आपको मानसिक थकान नहीं होती, और आप गोल को अचीव करने के लिए लोगों का उदाहरण, चाहे जो लोग संघर्ष किए हैं, जैसे जिस क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में या नौकरी पाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि भाई वो लोग 12-12 घंटे पढ़ते थे, वो लोग अच्छी ऐसी किताबों का संकलन करते थे, ये इस कोचिंग से पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे, ऑफलाइन पढ़ते थे। तो वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है, और उस चीज़ को आपके अंदर वो एनर्जी जो जागती है, जागृत होती है, वही है। तो कहता है कि मोटिवेशन जो है अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया, न कि बाह्य प्रक्रिया है, आवश्यकता से प्रारंभ होती है। दूसरी टॉपिक है कि मोटिवेशन क्या होती है। आवश्यकता, जब आपको आवश्यकता होगी, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आप प्रयास करेंगे, और किसी चीज़ की आवश्यकता, जैसे मान लीजिए आपको पानी की आवश्यकता है, आपको प्यास लगी है भाई, तो पानी चाहिए, तो इस तरीके से आप उसकी व्यवस्था करेंगे, उसमें प्रयास करेंगे, उसके लिए मूव करेंगे। तो इस तरीके से मोटिवेशन कहाँ से प्रारंभ होती है? आवश्यकता से प्रारंभ। जब आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए तो आप क्या करेंगे? मेहनत से पढ़ेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, लगन करेंगे। आपको फोर्स में जाना है, नौकरी पाना है, तो आप मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, बीम वगैरह करें। तो इस तरीके से मोटिवेशन जो होता है आवश्यकता से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? आवश्यकता से। जब आवश्यकता होगी तो आप जो है मोटिवेशन लेकर के उस कार्य को पूरा करेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक या भावात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशन क्या है, कैसी प्रक्रिया है, क्या ज्ञानात्मक प्रक्रिया है,
क्या क्रियात्मक प्रक्रिया है, तो वहाँ आप उत्तर सही लगाएंगे। यह एक भावात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। यहाँ क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मोटिवेशन कौन सी प्रक्रिया, इमोशनल भावात्मक प्रक्रिया। मोटिवेशन में अभी आदमी रो रहा है, 10 लोग आकर के उसको समझाने लगे, तुरंत वो मोटिवेट होता है, तुरंत उसके अंदर जज्बात आ जाता है, जोश आ जाता है, खरोश आ जाता है। यानी कभी कभी जोश खरोश में, जुनून में आदमी कुछ गलत कार्य को भी कर लेता है, कभी कभी कुछ अच्छे कार्यों को भी करता है। जैसे कहीं कोई मेहनत वाला कार्य है तो 10 लोग नहीं उस चीज़ को जब कार्य को करते हैं तो कुछ इस तरीके की वर्डों का प्रयोग करते हैं जहाँ जोश लगता है, जोर लगा के हाई सा ऐसे बोलेंगे, तो ताकि उनके अंदर वो जोश जुनून आ जाता है, सभी लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं कि नहीं उस कार्य को एक साथ उस कार्य को करेंगे। तो एक तरीके से कह रहा है कि यह एक भावात्मक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, न कि क्रियात्मक और ज्ञानात्मक प्रक्रिया। इसको आप याद रखेंगे। दूसरा इसमें क्रमिक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप की प्रक्रिया। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो पहले आप सिलेबस को देखेंगे, फिर कोचिंग का पता करेंगे, फिर टीचर का पता करेंगे, किताबों का संकलन करेंगे, फिर पढ़ने का तौर तरीका आप नियमित करेंगे, सुबह शाम दोपहर जैसे भी अपना एक शेड्यूल बनाएंगे। तो कह रहा है मोटिवेशन आपकी एक क्रमिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? क्रमिक प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप आप उस कार्य को करेंगे। साध्य है कि साधन है, ये क्वेश्चन आपका आता है। तो मोटिवेशन एक साधन है, मोटिवेशन एक साधन है, प्रेरणा एक साधन है, ना कि साध्य। साध्य मतलब होता है लक्ष्य, और साधन का मतलब होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को पूरा करते हैं। तो भाई मोटिवेशन आपके अंदर है, आपकी आंतरिक एनर्जी है। आप किसी कार्य को करने के लिए जो है जब करेंगे तो आपको जगाएगा कौन, आपको उठाएगा कौन, आपको प्रेरित कौन करेगा? मोटिवेशन करेगा। तो इसलिए कि इसमें है कि मोटिवेशन एक साधन है, ना कि साध्य है। ठीक है, ये एक भावात्मक प्रक्रिया, इसे भी आप याद रखेंगे। आंतरिक प्रक्रिया, इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि क्या आंतरिक है कि बाह्य है, कि भावात्मक है कि ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, तो भावात्मक हो जाएगी। क्रमिक प्रक्रिया है ना अक्रमिक। अगर कभी एक बार क्वेश्चन आया था कि मोटिवेशन क्या अक्रमिक प्रक्रिया? नहीं, अक्रमिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक क्रमिक प्रक्रिया। ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं। दूसरा है कभी कभी आता है कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस। तो यह एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, यानी सतत प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? सतत। मोटिवेशन अगर होता है तो इस जो है लगातार होता है किसी में, वो जो मोटिवेशन होता रहेगा। तो ये सतत प्रक्रिया है, एक तरीके से ये सतत प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। मोटिवेशन जो है एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन आता है कि क्या यह सतत है कि असतत है? तो ये सतत प्रक्रिया है। और मोटिवेशन में जो होती है गति, जो होती है, जो कार्य करने की प्रयास होता है, वो अलग अलग होता है। सबकी गति, सबकी क्षमता, सबकी योग्यता जो है अलग अलग होती है। कुछ लोगों का मोटिवेशन इतना सुपर होगा कि वो कार्य करने के लिए कभी थकेंगे ही नहीं, कभी अपने आप को निराशाजनक बात सोचेंगे ही नहीं, नेगेटिव थिंकिंग करेंगे ही नहीं। जैसे कहा जाता है कि मन जो होता है चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो जो चेतन मन होता है वो तो तत्काल वर्तमान की बातें सोचता है, वह तुरंत किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो उस चीज़ को जान रहा है, सीख रहा है। तो चेतन मन में, चेतन मन पूरे मन का केवल 10% होता है, जो अचेतन मन होता है वो 90% होता है। तो अचेतन मन में जैसे आपने सीख लिया कोई चीज़, कहानी है या कोई फार्मूला है या कोई टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो वो फिर वो आपके अचेतन मन में आकर के फीड हो जाती है। तो यहाँ पे अचेतन मन से फिर निकाल करके आप, जैसे आपको जाना है दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, या वहाँ की गलियाँ हैं ऐसे तरह के शहर में जाना है। एक बार आपका कोई रिलेशन का आदमी आपको गली में ले गया, मार्केट में घुमा दिया और कोई स्थान दिखा दिया, तो वो पहली बार आप जाएंगे तो आपकी चेतन मन से वो स्थान ही आपको याद रहेगा। यहाँ टर्न करना, यहाँ ये टावर है, यहाँ ये सिनेमा हॉल है, यहाँ इस तरीके की बिल्डिंग्स है। फिर वो आपकी चेतन मन से अचेतन मन में आके फीड हो जाएगा। फिर दोबारा वो आदमी आपको नहीं लिवा जाएगा, फिर भी आप ऐसे ऐसे घूमते घूमते बाइक से या पैदल या जैसे भी जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अचेतन मन सबसे ज़्यादा हावी होता है, इसलिए कि सबकी गतियाँ जो है अलग अलग होती हैं। फिर यह है चयनात्मक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? चयनात्मक। यह एक सेलेक्टिव प्रक्रिया है, इसमें चयन होता है किसी चीज़ का। ऐसा नहीं है कि जैसे यह अचयनात्मक प्रक्रिया नहीं है, यह एक उत्सुकता युक्त प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? उत्सुकता युक्त। इसमें उत्सुकता होती है। जैसे आप देखते हैं ना कि सबसे ज़्यादा उत्सुक
अगर किसी पूछा जाए तो पूरे सबसे ज़्यादा उत्सुक घोड़ों को कहा जाता है। घोड़े हर समय उत्सुक होते हैं कार्य करने के लिए, वो जो है एनर्जी उनके अंदर रहती है, वो हर समय जो है उत्सुक होते हैं। लेकिन जैसे दौड़ लगाने के लिए जैसे उत्सुक होंगे, उसी तरीके से जब आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, प्रेरणा आ जाएगी, तो वो जो है आप किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, लगनशील, कर्मठ। इस तरीके से ये 2-3 पॉइंट थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 1-2 बन ही जाते हैं मोटिवेशन के नेचर से। तो इसे आप देख लेंगे, पढ़ाया हुआ पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करें। धन्यवाद।